Hello student, welcome to my channel Glorious English by Shubham Sikandar and I'm here to make you learn English magically. तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिखलाने वाला हूँ हैव टू और हैज़ टू के बीच में डिफरेंसेस। अब ये हैव टू और हैज़ टू क्या होता है उसको आज हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर है जो कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। हैव टू हैज़ टू बहुत बार आप लोगों ने बोलते हुए सुना भी होगा, बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं और हमारे स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन होता है हैव टू और हैज़ टू का। तो आज के क्लास में मैं सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ कि हैव टू और हैज़ टू को किस सेंस में यूज़ किया जाता है और किस तरह से इसको किस सिचुएशंस में यूटिलाइज करना है एंड मैनी मोर। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग लिखा है हैव टू और हैज़ टू। अब हैव टू हैज़ टू क्या होता है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर जान लें कि सब्जेक्ट प्लस हैव टू हैज़ टू प्लस एक्शन वन, जस्ट एज आई हैव रिटन डाउन ओवर हियर सब्जेक्ट प्लस हैव टू हैज़ टू प्लस एक्शन वन। इसका मतलब होता है क्या कि जो काम करना है, तो कभी कभी ऐसा भी सेंस आता है कि करना पड़ता है। मेरे एक्सप्रेशन पे आप फोकस करोगे, ध्यान से सुनना है। जैसे कि मुझे जाना है और मुझे जाना पड़ता है। आई थिंक कुछ तो अंतर आपको यहाँ पे महसूस हो रहा होगा कि आखिर दोनों का मोड सेम नहीं है, दोनों सेंटेंसेस में सिमिलैरिटीज़ नहीं है। कैसे, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है। इसका दो सेंस होता है गाइज। पहला सेंस होता है ना है, नी है या ने है, और दूसरा सेंस होता है ना पढ़ता है, नी पढ़ती है या फिर ने पढ़ते हैं। पहला सेंस ना है और दूसरा ना पढ़ता है। अब दोनों का यूटिलाइजेशन अलग अलग होता है। अगर मैं कहूँ कि ना है, तो ना है के नीचे मैंने साफ साफ लिखा है कि विदाउट कंपल्शन। विदाउट कंपल्शन, जब आपको कोई भी काम बिना मजबूरी का, मतलब उस काम में कहीं पे भी आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है कि तुम्हें इस काम को करना है, नो, मतलब कि मुझे करना है, मुझे घर जाना है, मुझे आपको इंग्लिश सिखलाना है या आपको मुझसे इंग्लिश सीखना है, लाइक दैट। तो बहुत सारे ऐसे सेंस होते हैं कि ये जिस पे कंपल्शन ना हो, जहाँ पे कोई मजबूरी ना हो, जहाँ पे फोर्स नहीं किया जा रहा हो मुझे कि नहीं ऐसा करो ही करो, नो, यानी वो मजबूरी का सेंस नहीं आएगा। तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि अगर ना है का सेंस होगा तो इस सेंस में ये फील करवाता है क्या, विदाउट कंपल्शन, यानी ये शो कर रहा है कि जो भी स्टेटमेंट बोला जा रहा है, वॉट एवर इज बीइंग स्पोकन, इट इज रिलेटेड विथ विदाउट कंपल्शन एक्सप्रेशंस। ओके, तो अगर आप कोई भी चीज़, जैसे कि मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, तो ये मजबूरी तो नहीं है। मुझे खाना खाना है, अब मैं घर पे पहुंचा तो मैंने कहा कि दैट बहुत भूख लगी है, पहले खाना दो, मुझे खाना खाना है। आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू ईट फूड, मुझे आप लोगों से मिलना है, आई हैव टू मीट यू ऑल। दिस इज नॉट माई कंपल्शन गाइज, गेट माई एक्सप्रेशन ओवर हियर कि एग्जैक्टली मेरा एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो है आपका एक्सप्रेशन। जिस तरह से आप रिएक्ट करोगे वैसा सामने के बंदे पे आपका जो अट्रैक्शन है या फिर आप जिस सेंस में स्टेटमेंट को कहना चाहते हैं, क्योंकि केवल 30 to 35% वर्ड्स ही है जो कि हियरिंग्स पावर में आते हैं, बाकी 70 to 75% वर्ड या 65% वर्ड्स हमारे एक्सप्रेशंस के थ्रू अगले के पास जाता है और वो हमारे एक्सप्रेशंस को एनालाइज करता है, ऑप्टेन करता है, आफ्टर दैट वो रिप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्रेशन पे पूरा फोकस करना है आपको, क्योंकि आप लैंग्वेज का क्लास कर रहे हो और मैं भी आपको लैंग्वेज का क्लास ही करवा रहा हूँ। ठीक है, सो नोट डाउन। अब यहाँ पे आते हैं विदाउट कंपल्शन, यानी ना है, जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या उसे मुझसे मिलना है, ही हैज़ टू मीट मी। ठीक है, मुझे आपको समझाना है, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड। उसे टीवी देखना है, ही हैज़ टू वॉच द टीवी, ही हैज़ टू वॉच द टेलीविज़न। मुझे गाना सुनना है, आई हैव टू लिसन म्यूजिक, मुझे गाना गाना है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं लग रहा है। बट अगर इसके दूसरे पहलू में चलते हैं तो यहाँ पे मालूम पड़ता है कि कुछ ऐसा सेंस भी है
कि जो कंपल्शन को शो ऑफ करेगा, यानी मजबूरी में, जैसे कि ना पड़ता है के सेंस में, ठीक है। और ये शो ऑफ करेगा विथ कंपल्शन, जैसा कि मैंने इसके नीचे में लिखा भी है अरो बनाकर आपको दिखलाने के लिए, ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ पाओ कि एग्जैक्टली किस किस सेंस में ये इस्तेमाल किया जाता है। केवल हैव टू हैज़ टू को पढ़ना ही एनफ नहीं है कि नहीं आई हैव टू गो। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, इवन दैट आई जस्ट डोंट वांट टू गो ओवर देयर, इवन बाय वांटिंग आई हैव टू गो। ना चाहकर भी मुझे वहां जाना पड़ता है, ना चाहकर भी मुझे उससे बात करना पड़ता है, इवन बाय वांटिंग आई हैव टू टॉक टू हिम, आई हैव टू टॉक टू हर, एग्जैक्टली आई डोंट हैव डिजायर टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस सेंस में जब हम लोग बोलेंगे कि ना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को चेंज करना है, टेक्सचर सेम रहेगा, रूल सारे सेम है कि दैट किसके साथ हैव आएगा और किसके साथ हैज़ आएगा। देन आई वी यू दे के साथ आपको हैव लगा देना है एज यूजुअल, और ही शीट एनिनिम के साथ आपको हैज़ लगा देना है, ठीक है। रूल सारे सेम है, बस थोड़ा सा अगर इसके सेंस के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग सेंस है। एक जहाँ पे विदाउट कंपल्शन ना है, और एक में जहाँ पे कंपल्शन है यानी विथ कंपल्शन, यानी ना पड़ता है। जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर कोई बंदे ऐसा कहते हैं जिनको सुबह उठना बहुत ही बोरिंग फील करवाता है, तो वो ऐसा बोलते हैं क्या कि दैट मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप एट डाउन, गेट माई एक्सप्रेशन। या मैं एक्ट करके दिखला रहा हूँ आपको कि आपको किस सेंस में बोलना है। यानी यहाँ पे इस टेक्सचर में दो सेंस छुपा हुआ है, ठीक है। केवल डिपेंड करता है आपके रिएक्शन पे, आपके एक्शन पे, कि कैसा आप एक्शन दोगे कि सामने वाला रिएक्ट करेगा, उसको किस मूड में रिप्लाई करना है। या कन्वर्सेशन स्किल्स के थ्रू अगर बात करेंगे तो इंग्लिश का सबसे मेन जो कंसेप्ट होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, और इससे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, और जहाँ पे मैं दिखलाऊंगा कि कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे मोटिवेट करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करें, टच हो किसी के साथ, ओके, इंग्लिश में। तो फिलहाल लेट्स कम टू द पॉइंट गाइज। तो ना पड़ता है, जैसे कि मुझे घर साफ करना पड़ता है, यानी मैं नहीं चाहता हूँ घर साफ करना, लेकिन मुझे साफ करना पड़ता है। होप सो आई एम अलोन एट माई होम, मे बी दैट मैं घर पे अकेला हूँ, घर पे कोई नहीं है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ठीक है, लाइक दैट। तो आई हैव टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क, I have to do all household works. I have to sweep home. I have to cook food. I have to wash my cloth myself. Yeah. I have to go there by foot. यानी that means कि मुझे वहाँ पैदल जाना पड़ता है. I have to get up early morning. तो इस तरह के सेंस में आपको मजबूरी का सेंस आ रहा है, यानी कंपल्शन के साथ लगाएंगे, ठीक है। और एक जो है वो विदाउट कंपल्शन है, जैसे कि मुझे घर साफ करना है, आई हैव टू क्लीन होम, या मुझे उससे मिलना है, आई हैव टू मीट हर, आई हैव टू मीट हिम, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू रीड, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है, यानी वो नहीं चाहता है पढ़ना, लेकिन तभी उसे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रीड, आई हैव टू स्टडी, या आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है, लेकिन मुझे खाना पकाना है। सडनली देखिए एकदम तुरंत एक्सप्रेशन चेंज होगा यहाँ पे, जैसे मुझे खाना पकाना है, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड, लेकिन मुझे खाना पकाना पड़ता है, तो आई हैव टू कुक फूड। या बस एक्सप्रेशंस का गेम है यहाँ पे, और बस जैसा आपका एक्सप्रेशन वैसा सामने वाला का रिएक्शन। तो सब्जेक्ट प्लस हैव टू हैज़ टू प्लस एक्शन वन, यानी विथ कंपल्शन एज वेल एज विदाउट कंपल्शन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू, ताकि और ज़्यादा क्लेरिफाई हो। जैसे कि आई हैव टू गेट अप एट डाउन एट 5 o'clock, आई हैव टू गेट अप एट डाउन एट 5 o'clock, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। पहला एक्सप्रेशन, मुझे सुबह, जैसे कि मैं खुद के लिए कहता हूँ, सपोज मेरा मन नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है सुबह उठना, आई वॉन्ट टू नैप, आई वॉन्ट टू हैव अ नैप, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड फॉर दिस आई कैन से कि दैट आई हैव टू स्लीप, दैट मीन्स आई हैव टू गेट अप एट डाउन एट 5 o'clock, आई हैव टू गेट अप एट डाउन एट 5 o'clock, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। लेकिन उसको एक्सप्रेशन चेंज करके भी बोल सकते हैं आप, जैसे कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, आई हैव टू गेट अप एट डाउन एट 5 o'clock, आई हैव टू गेट अप एट डाउन एट 5 o'clock। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज़ टू
शी हैज़ टू कीप एवरीथिंग रेडी. शी हैज़ टू कीप एवरीथिंग रेडी, यानी उसे सारी चीज़ों को तैयार करना पड़ता है, कुछ ऐसा. पहला एक विथ कंपल्शन, जहाँ पे मजबूरी का सेंस आएगा. विथ कंपल्शन जैसे कि ना पड़ता है के सेंस में विथ कंपल्शन, जैसे कि उसे सभी चीज़ों को तैयार रखना पड़ता है. शी हैज़ टू कीप एवरीथिंग रेडी. शी हैज़ टू कीप एवरीथिंग रेडी, यानी चेहरे पे रिंगल्स होनी चाहिए, या आवाज़ जो आपका जो वॉइस होगा, अगर आप कंपल्शन में हो, जेन्युइन एक आप मिक्स सेंस गाइस, कॉमन सेंस में आप लगा सकते हैं इसको. ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो थोड़ा सा बुक से बाहर निकल जाओ, ताकि वो कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए. इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर द सेक ऑफ यू ऑल, एंड यू कैन ईजिली कीप अ ब्रेस्ट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स विच यू वॉन्ट टू ऑब्टेन एग्जैक्टली. ओके, तो जैसे कि शी हैज़ टू कीप एवरीथिंग रेडी, उसे हर चीज़ों को तैयार रखना पड़ता है, लेकिन उसे सभी चीज़ों को तैयार रखना है. तुरंत मैंने एक्सप्रेशन चेंज कर लिया. शी हैज़ टू कीप एवरीथिंग रेडी. शी हैज़ टू कीप एवरीथिंग रेडी. एक और लास्ट एक और स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि ही हैज़ टू स्पेंड टाइम. ही हैज़ टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स. ही हैज़ टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, जैसे कि उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना है, या उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना है, उसे टाइम स्पेंड करना है अपने दोस्तों के साथ. ही हैज़ टू स्पेंड टाइम विथ हिज फ्रेंड्स. ही हैज़ टू स्पेंड टाइम विथ हिज फ्रेंड्स या फिर विथ फ्रेंड्स. लेकिन अगर इसको एक्सप्रेशन को चेंज कर दें तो, जैसे उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पड़ता है. Exactly, he doesn't want to spend his time, his precious time with his friends. Maybe that he has to take rest. Yeah, he wants to take rest. For that he doesn't want to spend time with his friends. However, he has to spend time with friends. यानी वो चाहता नहीं है, exactly he doesn't want to spend time with them, but even by wanting, he has to spend time with friends. उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पड़ता है. और नहीं तो ये मजबूरी का सेंस है विद कंपल्शन. विदाउट कंपल्शन का भी लगा सकते हैं, जैसे उसे समय बिताना है तो ही हैज़ टू स्पेंड टाइम विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हर फ्रेंड, लाइक दैट. ओके, तो ये है सब्जेक्ट प्लस हैव टू हैज़ टू का एक फुल डिटेल, जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ इस सेशन में, इस क्लास में मैंने शेयर किया है. एंड आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. ठीक है, अगेन आई वांट टू टेल यू इट हैज़ टू फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ना है, यानी विदाउट कंपल्शन, जहाँ पे मजबूरी नहीं है. ठीक है, और एक है ना पड़ता है, जहाँ पे विथ कंपल्शन, जहाँ पे मजबूरी शो ऑफ करना बनता है. ठीक है, तो चलिए, अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल आपको बनाना है कमेंट सेक्शन में. मैं अपना हर्ट आपको दूंगा वहाँ पे, और आपको वो सारे कमेंट में जो है आप कुछ एग्जाम्पल्स बनाओगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको वो समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स है या फिर कहाँ पे एरर्स हैं. तो आई थिंक दैट आई हैव टू फाउंड योर एरर्स ऑल्सो. या तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है, और कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट्स को आप नोट करिए, बार बार पढ़िए. और सबसे पहला आपको प्रेफर करना है स्पीकिंग को, क्योंकि आपको एक स्पीकर बनना है और ये स्पोकन का क्लास है. तो इसलिए सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको स्पीकिंग करना चाहिए. आफ्टर दैट राइडिंग, आप राइडिंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पीकिंग को प्रेफर करना है. तो आज का अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस कॉन्सेप्ट्स को शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज.